फ्रॉम सीजन 3 का फिनाले ऑनेस्टली एक स्लो बर्न के बाद ऐसा फटा था कि थ्योरी स्पेकुलेशन सब धरी की धरी रह गई। स्टार्टिंग में शो थोड़ा स्कैटर्ड लग रहा था, नए कैरेक्टर्स, अलग अलग स्टोरी लाइंस, बट एंड तक आते आते सब एक धारा में बहने लगता है और जिन जिन सवालों से पर्दा उठता है वो प्योर डिस्टर्बिंग थे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉम सीजन 3 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फिनाले के बारे में। और ये रिकैप वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको पूरा सीजन रिवॉच ना करना पड़े और कुछ मिनटों में जो साल भर पहले एपिसोड देखे थे वो तुम्हारी गजनी वाली मेमोरी में फिर से रिट्रीव होने लगे। सो हाय, मेरा नाम है जय और आओ तुम्हारी बुद्धि में फ्रॉम नाम का 3 GB वाला SD कार्ड फिट करूं। सबसे पहले एल्जिन का सीन चल रहा होता है। एलिस को उस पर शक हो जाता है कि एल्जिन जानता है फातिमा कहाँ है और वो बॉयड और कैनी को बताता है। देन उसे कन्फ्रंट किया जाता है। एल्जिन को देखकर लग रहा था कि वो क्लियरली किसी आवाज के इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल सेरा की तरह। बॉयड एल्जिन को टॉर्चर करने का डिसीजन ले लेता है। बॉयड हैमर उठाता है और एल्जिन का हाथ तोड़ देता है, फिर भी वो नहीं बोलता। जब बॉयड और बाकी सब फौरन की चंद्रमुखी चौटाला के साथ बहस करने चले जाते हैं तब सेरा आती है और वो बॉयड की भी फूफी निकलती है। भाई वो एल्जिन की आंख निकालकर उसे फातिमा का पता लगा लेती है। बॉयड भाई तेरा जीवन बेकार है यार। बीच में एक इमोशनल मोमेंट भी मिलता है विक्टर और उसके फादर हेनरी का। विक्टर उसे ले जाता है उन ग्रेव्स के पास जहां उसने बचपन में अपनी माँ और बहन को बरी किया था। विक्टर गिल्ट में जी रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी माँ और बहन की डेथ हुई, लेकिन हेनरी उसे गले लगाता है और क्लियरली बोलता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम बस एक छोटे बच्चे थे। फातिमा जिसको पूरे सीजन ढूंढा जा रहा था, फातिमा खुद अपना सी सेक्शन करने वाली होती है क्योंकि उसे समझ आ चुका था उसके अंदर जो है वो नॉर्मल बेबी नहीं है। और तब वो किमिनो वाली औरत आती है और फातिमा को रोक देती है। बट इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होती है और बेबी की जगह एक कुकून टाइप की चीज थी जिसको किमिनो वाली औरत ले जाती है। जब फाइनली बॉयड, एलिस और कैनी उस तक पहुंचते हैं तब तक सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल के बाहर होती है और हम देखते हैं बॉयड उस किमिनो वाली औरत को टनल्स में फॉलो करता है और वहाँ जो वो देखता है वो सब ऐसा था जैसे एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सारे नाइट क्रिएचर्स एक सर्कल में खड़े होते हैं और कुकून से वही स्माइली क्रिएचर दोबारा जिंदा होता है जिसे बॉयड ने पहले मारा था। मतलब क्लियर है ये क्रिएचर्स मरते नहीं है, ये लोग किसी भी तरह रिबॉर्न हो जाते हैं। और यही फातिमा इनडायरेक्टली कंफर्म कर देती है कि किसी टाइम पर बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया था इमॉर्टल होने के लिए। फिर आता है सीजन 3 का सबसे बड़ा माइंड फक। टेबिथा और जेड बॉटल ट्री के पास जब वो मेलोडी प्ले करते हैं बच्चे अपीयर होने लगते हैं और अंगुई यानी रिमेम्बर बोलते हैं और यहीं से ट्रुथ हिट करता है। टेबिथा एक्चुअली मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर। मतलब ये दोनों पहले भी यहाँ थे। उन्होंने बचपन में बच्चों को बचाने की कोशिश की थी पर फेल हो गए। ये पूरा सिनेरियो एक लूप जैसा फील होने लगता है, जैसा सेम ट्रेजेडी बार बार रिपीट हो रही हो। और लास्ट में जो होता है वो पूरे फिनाले का सबसे माइंड फक पार्ट था। जिम को जूली फॉरेस्ट में घबराई हुई मिलती है और देखकर ऐसा फील हो रहा था कि ये वाली जूली फ्यूचर से है। छोटे बाल, इंजर्ड। वो जिम के पास आती है और उसे वार्न करती है कि टाउन में वापस जाओ। वो स्टोरी चेंज करना चाहती है पर जैसा ईथन ने पहले ही बोला था कि स्टोरी वॉकर्स पास चेंज नहीं कर सकते। और तब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस आदमी की, द मैन इन येलो। वो जिम को बस एक लाइन बोलता है, नॉलेज कम्स एट कॉस्ट, और उसके बाद सीधा उसका गला पुफ उखाड़ देता है। जूली के चिल्लाने के साथ सीजन 3 एंड हो जाता है। तो भाई मैं सीजन 4 के हर एक एपिसोड को चैनल पर कवर करने वाला हूँ। अगर तुम इसकी थ्योरीज, मिस्ट्री पर बात करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो फ्रॉम पगलू के साथ।